नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भूपेश पटेल, सीनियर यूरोलॉजिस्ट, अनंता हॉस्पिटल, नाथद्वारा रोड। आज मैं आपसे पेशाब की थैली के कैंसर, ब्लैडर कैंसर के कुछ मरीजों के बारे में बताना चाह रहा हूँ। पेशाब की थैली का कैंसर सामान्यतः ज़्यादातर स्मोकिंग करने वाले लोगों में, कुछ लोग जो कि डाई या फिर कंट्रास्ट वाली चीज़ों में वर्क करते हैं, उन लोगों में ज़्यादा होता है। पेशाब की थैली के कैंसर में जब मरीज शुरुआती लक्षणों के साथ आता है और बीमारी बहुत कम होती है, तो ज़्यादातर इन मरीजों का इलाज दूरबीन से होता है। पर आज मैं आपसे कुछ ऐसे मरीजों के बारे में बताना चाहूँगा जिनकी बीमारी दूरबीन से ठीक नहीं हो पा रही थी, क्योंकि बीमारी जो है वो पेशाब की थैली में या थैली के बाहर फैल गई थी। जी सर, नमस्ते। मेरा नाम सलेंद्र सिंह और मेरे बड़े पापा, उनका नाम मिट्टू सिंह जी। उनके पेट में प्रॉब्लम हो गई थी गांठ की, बहुत समस्या थी। इनके पेट में बड़ी गांठ हो गई थी। इन्होंने बहुत दिन तक उनको बताया नहीं। उसके बाद ये प्रॉब्लम उनको पता चला। उसके बाद में हम बहुत सारे हॉस्पिटल में लगे, पर काफ़ी इलाज ही लगा इनका। और इनकी चलने से बिल्कुल हालत नहीं थी, बिस्तर से 1% भी उठ नहीं पाते थे। और इनकी मतलब इतना दर्द होता था, रात को नींद नहीं आती थी रात तक। उसके बाद में हम इनको अहमदाबाद ले गए। अहमदाबाद दिखाने के बाद में वहाँ पे रिपोर्टों में कम से कम 1 महीना लगाया गया। वहाँ पे भी इनका कुछ इलाज नहीं हुआ। फिर हमको किसने अनंता का गाइड किया, तो हम अनंता में आने के बाद इनकी यहाँ पे रिपोर्ट हुई। इनकी रिपोर्ट में इनकी यहाँ पे जाँच कराई। उसके बाद डॉक्टर ने बोला इनको कैंसर है, अंदर पेट में गांठ हो गई है और इनका कैंसर है। आप बहुत सही टाइम पे लेके आ गए, इनका इलाज हो जाएगा। और उन्होंने बोला 99% हमारी पूरी कोशिश रहेगी इनका सही करने में। तो हमने बोला सर ठीक है। फिर इनका ऑपरेशन हुआ, पहली बायोप्सी में। फिर इनके बाद 10-7 दिन बाद ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद में इनको 10 या 15 दिन यहाँ पे एडमिट रखा। उसके बाद में इनको यहाँ से चला के भेजा। 100% रिजल्ट लिया का अनंता हॉस्पिटल का। और ये बहुत ही अभी इनको कुछ तकलीफ नहीं है। ऑपरेशन नहीं पाते क्योंकि ना तो कुछ दर्द होता है, ना कुछ समस्या है। इस तरह के मरीजों का ऑपरेशन यहाँ पर हमने दूरबीन से पहले बायोप्सी ली, फिर हमने कंफर्म किया कि वो जो है, दूरबीन से बायोप्सी लेने के बाद सिटी स्कैन, और उनसे हमने कंफर्म किया कि ये बीमारी जो है वो स्टेज 2 या स्टेज 3 लेवल पे फैल गई थी। इस तरह के मरीजों के लिए एक बड़ा ऑपरेशन होता है जिसको हम रेडिकल सिस्टेक्टमी, और साथ में कुछ प्रोसीजर और होते हैं, वो करते हैं। तो हमने इस मरीज का ऑपरेशन स्टार्ट किया। ये लंबा ऑपरेशन था, लगभग 7 से 8 घंटे हमें लगे। हमने उनकी पूरी पेशाब की थैली बाहर निकाली और साथ में जो कैंसर जहाँ तक फैला था वो सभी हमने बाहर निकाला। साथ में हमने एक पेशाब की थैली बनाई और उसका रास्ता हमने पेट के ऊपर बना दिया। इस तरह के प्रोसीजर क्योंकि बहुत बड़े और बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ज़्यादातर लोग इसको ऑप्ट नहीं करते हैं। पर मैं आप सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि अनंता हॉस्पिटल में मैं और हमारे साथ डॉक्टर अभिलेख जी त्रिपाठी और हमारी टीम ये प्रोसीजर रेगुलरली कर रही है। और क्योंकि ये प्रोसीजर रेगुलरली हो रहे हैं, तो हमें उनका जो आउटकम है वो भी बढ़िया मिल रहा है। और अनंता का जो कैंसर सेंटर है वो पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंसिव सेंटर है, जिसमें बाद में ज़रूरी ट्रीटमेंट जैसे कि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, पेट सीटी की सुविधा, वो भी बहुत आसानी से अवेलेबल है। तो पेशेंट बहुत अच्छे से इम्प्रूव किया है। अब उनके किडनी के फंक्शन भी ठीक हो गए हैं और पेशेंट अब बहुत अच्छा हो गया है। लकीली अभी हमने 3 मरीजों का पिछले महीने में ऑपरेशन किया है और वो सभी मरीज अभी स्वस्थ हैं, और आगे हम उनके लिए एडजुवेंट थेरेपी के फॉर्म में कीमोथेरेपी प्लान कर रहे हैं। डॉक्टर भूपेश पटेल और डॉक्टर अभिलेख त्रिपाठी और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, और अनंता अस्पताल को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। हम फालना गांव के हैं, सुमेरपुर गए थे। सुमेरपुर से इधर भेजा हम लोगों को। तो अनंता में इलाज अच्छा है इसका। इधर आए तो फिर इधर कैंसर का कुछ बताया यूरिन में, तो यूरिन कैंसर का ऑपरेशन हो गया। अभी वो भी ठीक है, हमारे लिए सब अच्छा ही हो रहा है। अभिलेख त्रिपाठी और भूपेश पटेल साहब ने उनका इलाज किया, ऑपरेशन किया है, ठीक है, सक्सेस है सर। इस इलाज के लिए डॉक्टर साहब और अनंता हॉस्पिटल को धन्यवाद। तो आप सभी से मेरा यही कहना है कि संभवतः कुछ लक्षणों को नज़रअंदाज ना करिए, जैसे पेशाब में ब्लड आना या पेशाब बार बार जाना या नीचे के हिस्से में जो है वो मतलब पेशाब के रास्ते से क्लॉट निकलना। ये कुछ शुरुआती लक्षण होते हैं, उनको आप ध्यान में रखिए और कोशिश करिए कि बीमारी जल्दी पकड़ में आए। और यदि बीमारी फैल भी रही है तो भी उसका उपयुक्त इलाज जो है वो अनंता हॉस्पिटल में अवेलेबल है। तो आप किसी भी समस्या के लिए अनंता आके दिखा सकते हैं। धन्यवाद।